बिहार में अब बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं, जिससे नुकसान हुआ है सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि जेडीयू अभी भी सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में आ गई, जिससे बीजेपी में बौखलाहट है और वो किसी न किसी तरह नीतीश सरकार को घेरने में लगी है और खासकर बिहार में कानून व्यवस्था को बड़ा मसला बना रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष का तो यहाँ तक दावा है कि बीजेपी ही बिहार की शांति को भंग कर रही है और जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही है। और अभी पिछले दिनों सीएम नीतीश ने अपने एक बयान में इसी साजिश का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल नीतीश ने कहा था कि कोशिश होगी कि समाज में टकराव पैदा हो, उनकी कोशिश होगी कि किसी न किसी इलाके में झगड़ा पैदा हो जाए, इसलिए लोगों को अलर्ट रहना होगा। कोई झगड़ा करना चाहे तो भी मत करिए। नीतीश का ये बयान अमित शाह के 23 सितंबर को होने वाले सीमांचल दौरे को लेकर आया था और अब अमित शाह के दौरे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बेगूसराय में हुई इस घटना को बीजेपी की साजिश से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश ने पहले ही अलर्ट रहने की सलाह दी थी। जाहिर है नीतीश ने बीजेपी के साथ एक लंबा समय बिताया है, ऐसे में बीजेपी की सभी साजिशों से वाकिफ है। शायद यही वजह है कि उन्होंने यात्रा से करीब 15 दिन पहले ही सभी को अलर्ट रहने की सलाह दे दी थी और बीते दिन ऐसी घटना हुई जिसने राज्य में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने 11 लोगों को गोली मार दी थी और इस घटना के बाद से बिहार की सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। मामले में बेगूसराय एसपी ने कड़ा एक्शन लिया है। एसपी ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि बदमाश अभी तक हाथ नहीं लग सके हैं। जयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस नए अंदाज में नजर आ रही है और मजबूत हो रही है, जिससे आगामी चुनाव में उनकी जीत की राह आसान होती दिख रही है। अब इसी मजबूत होती कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने पिछले 75 साल में आजादी के बाद हुए कई बदलाव का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सोनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है और सामाजिक समरसता जानबूझकर भंग की जा रही है। देश की सत्ता पिछले 8 सालों से मुट्ठी भर राजनेताओं और व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। इससे भारत का लोकतंत्र और संस्थान कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड और क्रोनिज्म की तरफ से तैयार किए गए धनबल से चुनावी नतीजों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां मौजूदा सरकार का विरोध करने वाले किसी भी दल को चलता कर देती है। मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम और आधार जैसी पहल को और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी अब कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, जो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकता है।